हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज का अपना थर्ड लेक्चर है जय प्रकरम का। ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे मानव पोषण के बारे में। ठीक है, मानव पाचन तंत्र के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं यहाँ पे मनुष्य में पोषण। ठीक है, देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पे पोषण शब्द का, इसको अच्छे से समझा दिए थे अपन कि पोषण क्या होता है। पोषण क्या होता है, पहले अपन भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर उस भोजन भोजन क्या होता है, भोजन के अंदर तीन मुख्य अवयव होता है। वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और ये जो है जटिल पदार्थ है। ये क्या है, जटिल पदार्थ है। अभी जटिल पदार्थ क्या होगा, इस जटिल पदार्थ का होगा पाचन, और ये सरल पदार्थ में कन्वर्ट होगा। फिर उस सरल पदार्थ का होता है अवशोषण। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे पहले तो भोजन को हम अंतर्ग्रहण करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको पचाएंगे तो पाचन होगा। फिर क्या होगा, उसका होगा अवशोषण। ठीक है, बॉडी क्या करेगा, उसको अवशोषित करेगा अपने बॉडी में। ठीक है, अपने ब्लड में। फिर ब्लड से क्या जाएगा, कोशिका के अंदर जाएगा। ठीक है, और कोशिका में क्या होगा, श्वसन। अवशोषण होने के बाद क्या होता है, जब चीजें अवशोषित हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, श्वसन। श्वसन की क्रिया के अंदर बाद क्या होगा, वहां पे ऊर्जा निकलेगा। इनके बाद क्या होगा, श्वसन होने के बाद क्या होगा, यहाँ से ऊर्जा निकलेगा। यहाँ देखो, ऊर्जा से पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा श्वसन। ठीक है, जो भी अवशोषित भोजन हो गया, जो जिस भोजन का अवशोषण हो गया है, उसका क्या होगा, श्वसन होगा। उससे ऊर्जा निकलेगा, और उस ऊर्जा का क्या होगा, उपयोग होगा। ठीक है, क्या होगा, उसका उपयोग होगा। इसी उपयोग करने क्या बोलते हैं, यहाँ पे उपयोग जो होगा, इसी को क्या बोलेंगे अपन, इसको अपन बोलेंगे स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, यहाँ जो भोजन, अवशोषित भोजन से जो ऊर्जा मिलता है, इस ऊर्जा का क्या होता है, उपयोग करते हैं हम। जो भी शरीर के अंदर जो भी टूट फूट होता है, उसको अनुरक्षण के लिए, उसका मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, आ समझ में, उसको क्या बोलेंगे, स्वांगीकरण बोलेंगे। उसके बाद अब देखो, यहाँ क्या होगा, जब पाचन की क्रिया चल रहा होगा, जब अवशोषण होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा पदार्थ मिलेगा जिस जो पचा हुआ ना हो, अपच भोजन जो भी होगा, उसका क्या हो जाएगा, बहिक्षेपण हो जाएगा, बॉडी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, पोषण का चरण है। ये चरण हो गया पोषण का, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं मानव का। तो मानव के अंदर बात करते हैं, तो मानव के अंदर जो है, जैसे ये देखो, मानव का हम पाचन तंत्र बनाते हैं। ये हो गया मानव का, ठीक है, मुख। ठीक है, ये हो गया मुख। मुख से यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे ये हो गया ग्रासिका, और ग्रासिका के बाद यहाँ पे हो गया अमाशय। ठीक है, ये हो गया अमाशय। अमाशय के बाद जो है, ये छोटी आंत हो गया। ठीक है, अब देखो, ये बड़ी आंत पहले बना देते हैं अपन। ये बड़ी आंत हो गया, ये गुदा हो गया। ठीक है, और छोटी आंत इधर से नीचे से आएगा यहाँ पे, ये छोटी आंत हो गया। ये देखो, ये छोटी आंत हो गया, छोटी आंत बड़ी आंत में खोलेगा, और इस तरह से भोजन यहाँ से होगा। अब देखो, मुख से लेके ये क्या हो गया, ये तो हो गया मुख। मुख से लेके गुदा तक ये जो पूरा पाइप है, उसको पूरा पाइप, इस पूरा पाइप को बोलेंगे आहार नाल। कहाँ से, मुख से गुदा के बीच में जितना भी पूरा नली है, उसको क्या बोलेंगे, आहार नाल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, यहाँ से मुख से लेके गुदा तक के पूरा जो पाइप है, इसे क्या बोलेंगे, हम आहार नाल बोलेंगे। तो आहार नाल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर आएगा मुख गुहिका, मुख गुहा आ गया, मुख आ गया। ठीक है, उसके बाद आ गया अमाशय, बीच में ग्रासिका भी आया, ये ग्रासिका है। ठीक है, ग्रासिका के बाद क्या आ गया, अमाशय। ठीक है, बीच में ये क्या है, अमाशय हो गया। उसके बाद आएगा क्षुद्रांत। क्षुद्रांत को हम जो है, यहाँ पे हम छोटी आंत भी बोलते हैं। ये छोटी आंत हो गया, यहाँ से लेके ये जो पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, छोटी आंत हो गया। उसके बाद हो गया वृद्धांत, मतलब कि बड़ी आंत। ये पूरा पोर्शन क्या है, बड़ी आंत का हो गया। तो ये पूरा पोर्शन आहार नाल के अंदर क्या क्या आता है, मुख गुहिका, अमाशय, क्षुद्रांत और वृद्धांत। ठीक है, बड़ी आंत आ गया। ठीक है, तो ये तो पूरा पोर्शन क्या है, आहार नाल है। ठीक है, और ये जो पूरा आहार नाल है ना, यहाँ से यहाँ तक, इस पूरा आहार नाल के अंदर भोजन जो है क्रमाकुंचन गति कारण इस तरह से गति होता है, और भोजन जो है यहाँ से आपको आहार नाल से गुदा तक के बीच आएगा। ठीक है, इसी बीच में पाचन होगा, अवशोषण होगा, ये सब क्रिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे है आपका, पहला बात करेंगे मुख गुहा का। मुख गुहिका में क्या होगा, अब देखो, मुख गुहिका के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो तीन चीज होगा, पहला होगा दांत। ठीक है, दांत होगा, जीभ होगा, और लार ग्रंथि होगा। ठीक है, दांत क्या करता है, भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा करता है। ठीक है, ताकि पाचन एंजाइम जो है उस टुकड़ा हुआ भोजन पे अच्छा से क्रिया क्रिया कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दांत भोजन का टुकड़ा करेगा। जीभ क्या करेगा, उस भोजन को लार से मिलाता है। यहाँ पे एक होता है लार ग्रंथि, होता है, तीन जोड़ा लार ग्रंथि होता है, जहां से लार श्रावण होता है। क्या निकलता है वहां से, लार निकलता है, लाला रस जिसको भी हिंदी में बोलते हैं, और ठीक है, सलाइवा इंग्लिश में बोलते हैं। ये निकलेगा लार से। ठीक है, और जीभ उसको मिक्स करेगा भोजन में। ठीक है, और उससे फिर आगे पाचन क्रिया स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं दांत का। दांत भोजन के मुख गुहिका में दांतों द्वारा क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जैसे मान लो ये पूरा बड़ा टुकड़ा हो गया भोजन का, यहाँ से एंजाइम काम करेगा, एंजाइम पूरा सतह पे काम करेगा ना, एंजाइम अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसको पूरा अंदर नहीं जा पाएगा, क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे।
थोड़ा टुकड़ा में तोड़ेंगे, ये टुकड़ा में तोड़ दिए हम भोजन को, तो क्या हो गया यहाँ पे, अब एंजाइम हर जगह जाके काम कर पाया, मतलब एक तरह से एंजाइम को काम करने के लिए क्या हो गया, सतही क्षेत्रफल, ठीक है, सतही क्षेत्रफल सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब यहाँ पे एंजाइम प्रॉपर अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है, इस भोजन को पचाने के लिए। ये काम जो यहाँ पे दांत काम कर रहा है, भोजन को टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है, ठीक है। तो मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो मानव के अंदर जो दांत होता है वो 4 प्रकार का होता है। वो क्या क्या होता है, वो होता है कृंतक, रंधक और प्रीमोलर और मोलर। रत्नक, कृंतक, रत्नक, प्रीमोलर और मोलर, मतलब कि इंसीजर, केनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। ये देखो ये पूरा दांत का प्रकार है। यहाँ बीच वाला ये जो पोर्शन है, बीच वाला यहाँ दांत जो है, ये हो गया आपका इंसीजर, ठीक है, इंसीजर हो गया, ठीक है, ठीक है। और बीच में यहाँ पे ये केनाइन, बीच में यहाँ पे दोनों साइड क्या होता है, ये केनाइन हो गया, फिर प्रीमोलर हो गया और मोलर हो गया। यहाँ पे देखो ये केनाइन है। केनाइन जो होता है, जो मांसाहारी जानवर होता है उसमें बड़ा बड़ा होता है केनाइन, मोर डेवलप होता है केनाइन वहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें बात करते हैं हम कृंतक का, इंसीजर का। ये काम करता है, ये जो है काटने का काम करता है। ये सबसे आगे वाला दांत होते हैं जो कि भोजन को काटने का काम करता है। क्या करता है ये, काटने, भोजन को काटने का काम करता है। उसके बाद बात करते हैं ये जो रत्नक है, मतलब कि केनाइंस, ये क्या करे, ये नुकीले दांत होते हैं। क्या होता है, ये नुकीले, ये मांसाहारी जानवर में मोर डेवलप, ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है। और ये जो भोजन को फाड़ने का काम करता है, ठीक है, जैसे कि मांसाहारी जानवर जो है उसमें मांस को फाड़ने का काम करेगा ये, ठीक है, चीरने, फाड़ने चीरने का काम करता है ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्रीमोलर। प्रीमोलर ये भोजन को कुचलने में, पीसने में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मोलर। मोलर ये भोजन को क्या करता है, कुचलने और पीसने में ये भी काम करता है। प्रीमोलर मोलर दोनों क्या करता है, भोजन को पीसने और चबाने में काम करता है, ठीक है। ये तो क्या दांत का प्रकार। दांत का मुख्य कार्य क्या होगा, भोजन को टुकड़ा टुकड़ा करना, ताकि एंजाइम क्या हो सके, एंजाइम प्रॉपर अच्छे से काम कर पाए उस भोजन पे, पाचक एंजाइम। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे जीव। जीव क्या होता है, जीव, जीव क्या है, एक पेशीय संरचना है। हमारे मुख गुहिका के अंदर क्या है, एक पेशीय संरचना है जीव, ठीक है, एक पेशी होता है जीव। इसका कार्य क्या क्या होता है, ये हमें बोलने में सहायता करता है। देखो हमें शब्द लाने में सहायता करता है, जैसे कि हमारा जो हमारे जो कंठ होता है ना, यहाँ से आवाज निकलता है, ठीक है, यहाँ से जो है, यहाँ से हमारा वोकल कॉर्ड होता है, इससे आवाज निकलता है। लेकिन यहाँ पे ये जो आवाज निकलता है, बस आवाज, यहाँ से शब्द नहीं बन पाता है, शब्द को बनाता है हमारा जीव, ठीक है। तो ये हमारे बोलने में के लिए जीव का उपयोग करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये भोजन को लार के साथ, लार ग्रंथि से क्या निकलेगा, लार निकलेगा, ठीक है, वहां से क्या होता है, लार को मिलाने में कार्य करती है, तथा भोजन को निगलने में भी सहायता करता है। हम भोजन को जो हम मुख गुहिका से, जो ग्रासिका के अंदर, मतलब कि भोजन नली जो है उसके अंदर जो डालते हैं, वो निगलने में काम करता है, हमें सहायता करता है हमें कौन, जीव। इसके द्वारा हमें भोजन का स्वाद चखने में भी सहायता करता है, स्वाद का पता चलता है, क्योंकि जीव के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे स्वाद कलिकाएं होती है, वो हमें करता है। और ये स्वाद कलिकाएं जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरह का स्वाद को हम चखने में सहायता, जैसे कि सबसे बाहर वाला जो है स्वीट, मीठा, ये जो है हमको सहायता करता है मीठा टेस्ट के लिए, सबसे ऊपर बाहर, मतलब कि सामने वाला ये। फिर साइड साइड से ये सॉल्टी, मतलब कि नमकीन हमको सहायता करेगा, ये खट्टा के लिए करेगा। और सबसे लास्ट में ये जो है बीटर, मतलब कि कड़वा के लिए हमें ये करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। ये हो गया जीव का संरचना और कौन कौन सा एरिया है जो कि किस किस स्वाद के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। यहाँ पे स्वाद कलिकाएं होती है, ठीक है, छोटा छोटा स्वाद कलिकाएं होगा इस तरह से, जो कि हमें स्वाद के लिए, स्वाद चखने में सहायता करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा जीव, जीव का क्या कार्य है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम, देखो ये तो गया जीव। हम बात कर रहे हैं लार ग्रंथि का। हमारे मुख गुहिका के अंदर 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है, हमारे मुख गुहिका के अंदर 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है, ठीक है। उसका क्या क्या नाम है उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा पेरोटिड ग्रंथि, जो इधर होगा, कान के पास, ईयर के पास होगा पेरोटिड ग्रंथि। फिर आता है सब मैंडिबुलर, जो मैंडिबुलर दांत है ना, प्रीमोलर दांत जो है यहाँ पे, मोलर दांत, इसके बीच, इसके पास में होता है सब मैंडिबुलर ग्रंथि। फिर होगा सब लिंगुअल। लिंगुअल, लिंगुअल वर्ड होता है जीव से रिलेटेड, जीव के नीचे सब लिंगुअल, लिंगुअल के नीचे मतलब जीव के नीचे होता है यहाँ पे सब लिंगुअल ग्रंथि। तो 3 जोड़ा होता है यहाँ पे। पेरोटिड ग्रंथि ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, ये भी जो सब जोड़ा में होता है आपस में, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे, यहाँ पेरोटिड होगा तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है, सब मैंडिबुलर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और जीव के नीचे भी 2, एक जोड़ा होता है, ठीक है। यहाँ देखो ये हो गया पेरोटिड ग्रंथि जो ईयर के पास है। सब मैंडिबुलर यहाँ पे देखो, टीथ यहाँ पे मैंडिबल के, यहाँ टीथ के पास है, और जीभ के नीचे यहाँ पे हो गया सब लिंगुअल, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, ये सब हो गया, ठीक है। 3 जोड़ा, एक ये, ठीक है। अब देखो ये ग्रंथि जो है गालों के अंदर होता है, मतलब पेरोटिड ग्रंथि कान के सामने और नीचे स्थित होता है। अब देखो सब मैंडिबुलर ग्रंथि जो है जबड़े के नीचे और जीभ के नीचे स्थित होता है। अब देखो सब लिंगुअल ग्रंथि जीभ के नीचे होता है, ठीक है। ये तो गया ग्रंथि। मुंह के स्थित ग्रंथि में जो लार, ये क्या करता है, लार बनाता है, ठीक है। लार जो भोजन को चबाने और निगलने में मदद करता है। और लार के अंदर क्या होता है कि एंजाइम पाया जाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एमिलेज एंजाइम या टैलिन एंजाइम, जो क्या करता है हमारे स्टार्च को, मंड को जो है माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, आंशिक पाचन करता है वहां पे स्टार्च का। ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे,
ये एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि लार के अंदर एक एंजाइम होता है एमाइलेज एंजाइम या टैलिन एंजाइम, जो क्या करता है, जो शर्करा मतलब ये क्या करते हैं, मंड को जो पाचन करता है, किसमें, मंड जो है जिसको स्टार्च बोलते हैं, उसको कन्वर्ट करता है माल्टोज में। फिर ये माल्टोज जो है आगे चल के छोटी आंत के अंदर फिर उसे माल्टेज कार्य करेगा और फिर यहाँ से क्या मिलेगा, हमें ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, तो चलो ये थी हो गया लाल ग्रंथि, हमारे मुख गुहिका के अंदर लाल ग्रंथि होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाल ग्रंथि के बाद अगर चले अगर हम, तो क्या होता है, जब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये तो हम अब क्या पढ़ लिए हम, ये तो मुख गुहिका पढ़ लिए। मुख गुहिका के बाद क्या होता है, ये जो पोर्शन है इसको अपन ग्रासिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये तो क्या हो गया ग्रासिका, तो हम ग्रासिका के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होगा, अमाशय आएगा। ठीक है, करके हम पढ़ेंगे, मुख गुहिका पूरा पढ़ लिए अपन। उसके बाद आएगा ग्रासिका। ग्रासिका में क्या होगा, ये एक मांसपेशी वाली नली है। ये क्या है, मांसपेशियों वाली नली है। भोजन को गले से, अब देखो अमाशय तक पहुंचाता है। यहाँ से मुख गुहिका से क्या करेगा, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ अमाशय खुलेगा, ये अमाशय में जाकर खुलेगा, तो यहाँ से क्या होगा, मुख गुहिका से अमाशय के अंदर लाएगा ये ग्रासिका। इसी को बोलते हैं भोजन नली भी बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसोफेगस। ठीक है, ये मुख गुहिका से भोजन कहाँ लाएगा, हमारे स्टोमक के अंदर लाएगा, मतलब कि अमाशय के अंदर लाएगा। ठीक है, पहुंचाती है। इसका ये जो लंबाई होता है लगभग 25 सेंटीमीटर की लंबी होती है। ये जो लंबाई होता है कितना होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पे कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। यहाँ पे क्या होगा, कोई पाचन क्रिया नहीं होता है। और ये जो भोजन जो यहाँ पे मतलब मुख गुहिका से जो स्टोमक में भोजन आता है, ये कर्माकुंचन गति कारण आता है इस तरह से। अब देखो ये जो भोजन इस तरह से आएगा, ठीक है, भोजन यहाँ पे है, फिर ये चिपकेगा, फिर यहाँ ये वाला पोर्शन आएगा इस तरह से भोजन आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्माकुंचन गति। ये होता है आपका ग्रासिका के अंदर, और यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, ग्रासिका के अंदर कोई भी पाचन क्रिया नहीं होता, क्योंकि वहाँ कोई भी एंजाइम नहीं है पचाने वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, ये तो ग्रासिका हो गया। नेक्स्ट हम बात करें अमाशय का। अमाशय जो है ये आहार नाल का एक भाग है। ठीक है, अब देखो आहार नाल का एक भाग है, आहार नाल का एक भाग है। देखो ये जो ग्रासिका हो गया, ये अमाशय हो गया। पूरा पूरा आहार नाल के अंदर, पूरा पूरा आहार नाल के अंदर सबसे चौड़ा भाग है अमाशय। क्या है, सबसे चौड़ा भाग होता है। ठीक है, और ये जो है यह मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। ये क्या है, इसका जो भित्ति होता है क्या होता है, ये मोटा होता है। क्योंकि देखो अमाशय के अंदर क्या होता है, अमाशय के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक ग्रंथि पाया जाता है, उसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको, इसको अपन बोलते हैं जठर ग्रंथि। और ये जठर ग्रंथि जो है, यहाँ पे ये क्या है, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। देखो जठर ग्रंथि इंग्लिश में इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, और जठर ग्रंथि से होता है, यहाँ जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है जठर रस। ठीक है, जठर रस। और जठर रस से में क्या होता है, 3 कंपोनेंट होता है। एक होता है इसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक होता है एंजाइम इसमें पेप्सिन। क्या होता है यहाँ पे, पेप्सिन, रेनिन, ये सब एंजाइम होता है। उसके बाद इसमें होता है सेलेस्मा। क्या होता है इसमें, इसमें सेलेस्मा होता है। सेलेस्मा क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूकस। ठीक है, और ये पेप्सिन एंजाइम हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। अब देखो होता क्या है, ये जो इसका जो मतलब कि अमाशय का जो भित्ति होता है, ये मोटा होता है। मोटा क्यों होता है, ये जो जल्दी मोटा भित्ति क्यों होता है इसका, मोटी भित्ति क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो HCl है, ये बहुत ही सांद्रित अम्ल है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड आपके हाथ में, हाथ को जला देगा। ठीक है, इसका pH लगभग 2 के आसपास होता है, काफी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड HCl। फिर भी यह स्टोमक के जो भित्ति है इसको कुछ नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक श्लेष्मा का लेयर, ये जो म्यूकस है ना, इसका एक प्रॉपर एक मोटा लेयर होता है, जो कि इसकी भित्ति को बचाता है HCl से। ठीक है, तो इसलिए इसका भित्ति कैसा होता है, मोटा भित्ति होता है, किसका, अमाशय का। और ये थैलीनुमा संरचना है। ठीक है, और ये चपटा यू शेप आकार का होता है, इस तरह से यू शेप आकार का, या जे शेप आकार बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यू या जे शेप आकार का होता है ये। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये क्या है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है ये। पूरा पूरा आहार नाल, मुख गुहिका से लेके गुदा तक का जो पूरा पाइप है, इसको क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। ये जो पूरा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग जो है हमारा अमाशय है। ठीक है, अब देखो एक और ग्रासिका, एक और ग्रासिका से ये खाद्य प्राप्त करता है, भोजन को प्राप्त करता है। दूसरी ओर ये क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में खुलता है। देखो यहाँ से छोटी आंत शुरू हो गया, ये वाला पोर्शन छोटी आंत हो गया, और यहाँ से ऊपर जो है ये क्या है, ग्रासिका है। तो ग्रासिका से भोजन ये प्राप्त किया, और यहाँ से किस में गया, छोटी आंत में भोजन को डाल दिया। ठीक है, अब देखो तो एक और ग्रासिका से क्या करेगा, ये भोजन को प्राप्त कर रहा है, दूसरी ओर क्या कर रहा है, क्षुद्रांत में ये खुलता है। आ रहा समझ में, ये हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका आंतरिक स्तर, ये जो है श्लेष्मल मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। मतलब कि इसका जो आंतरिक संरचना है, इसके पास क्या होता है, जठर ग्रंथि होता है, जो क्या करेगा, आपको श्लेष्मा मतलब कि म्यूकस, श्लेष्मा, साथ में यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साथ में और क्या, पाचक रस जो है, जैसे कि पेप्सिन, रेनिन, ये सब क्या करेगा, रिलीज करेगा।
आरस में स्रावित करता है, ये पेप्सिन और रेनिन ये सब स्रावित करता है। अब देखो श्लेष्मा जो है अमाशय के आंतरिक स्तर मतलब इस सतह को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, किससे, HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ श्लेष्मा का मोटा मोटा लेयर होता है इसके भित्ति के अंदर, ठीक है। ये देखो ये इसका भित्ति है, इसकी इस भित्ति में क्या होगा, मोटा लेयर होगा, किसका, श्लेष्मा का पूरा लेयर होगा, ठीक है। अब देखो ये श्लेष्मा अगर लेयर नहीं है तो यहाँ पे HCl क्या करेगा, इसकी भित्ति को मतलब कि इसकी भित्ति को डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा इसकी भित्ति को। तो यहाँ से क्या होता है, छोटा छोटा अगर यहाँ मान लो HCl का मात्रा कभी कभी ज्यादा हो जाता है और श्लेष्मा कम स्रावित हो पाता है। जब श्लेष्मा कम है, HCl का मात्रा ज्यादा है, तो होता क्या है, कभी कभी इसके बीच में जो है, अब देखो इसके बीच में कभी कभी यहाँ जो कभी कभी गड्ढा बन जाता है इस तरह से, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी इस तरह से गड्ढा बन जाएगा इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे घाव, छोटा छोटा घाव हो जाता है, ठीक है। इसकी भित्ति में क्या होता है, छोटा छोटा घाव हो जाता है, इसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। उसको उससे बचाता है कौन, श्लेष्मा। पेप्टिक अल्सर कब होगा, जब श्लेष्मा कम मात्रा में यहाँ पे स्रावित हो रहा हो या फिर HCl ज्यादा मात्रा में हो गया हो, ठीक है। इसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, ठीक है, जब छोटा छोटा घाव हो जाता है इसके भित्ति में, अमाशय के भित्ति में, ठीक है। तो श्लेष्मा यहाँ पे श्लेष्मल या श्लेष्मा बहुत ही आवश्यक है इसके संरक्षण के लिए, मतलब की सुरक्षा के लिए, किसके सुरक्षा के लिए, मतलब की अमाशय के भित्ति की सुरक्षा के लिए, क्योंकि HCl क्या है, बहुत ही मतलब की यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, मतलब की यहाँ पे जो है ये सांद्रित अम्ल है। अब देखो HCl का और कुछ कार्य होता है, HCl का कार्य क्या क्या है वो अपन देखते हैं यहाँ पे। अब ध्यान दो, अब देखो यहाँ बात करते हैं अमाशय में पाए जाने वाले HCl के निम्न कार्य है। अब किसका क्या क्या कार्य है, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे भोजन में उपस्थित जो भी हानिकारक जीवाणु है। अब देखो भोजन जब हम लोग करते हैं तो जैसे कि हमारे हमारे सिंपल एक हाथ है ना, इस हाथ पे ढेर सारा जीवाणु होगा, अगर माइक्रोस्कोप से देखे इसमें बहुत सारा जीवाणु होगा। इसलिए बोला जाता है जब भी खाना खाते हैं आप लोग तो आप हैंड वॉश करके खाते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बहुत सारा जीवाणु है और वो भोजन अपन करते हैं तो होता क्या है, उस भोजन में जितना भी उपस्थित जीवाणु है उसको HCl किल करता है, मारता है उसको, ठीक है। पहला बात तो हो गया जीवाणुओं को ये नष्ट करता है, भोजन में उपस्थित जीवाणु क्या करेगा, ये नष्ट करेगा। उसके बाद ये कठोर उत्तक को घोलता है। अब देखो जो भी हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसके अंदर जो भी कठोर पदार्थ है उसे क्या करेगा, ये घोलने में मदद करेगा। साथ में ये भी है, इसके अंदर क्या होता है, निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन निष्क्रिय एंजाइम है, इसको सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, ये निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और इस पेप्सिन एंजाइम कार्य करने के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए, ठीक है। जब तक अम्लीय माध्यम नहीं होगा तब तक ये जो है ये जो पेप्सिनोजन है ये पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये निष्क्रिय प्रोरेनिन को क्या करता है, सक्रिय एक्टिव रेनिन में कन्वर्ट करता है। ये रेनिन एंजाइम जो है ये भी मिल्क प्रोटीन को पचाने में हेल्प करते हैं, छोटे छोटे बच्चे में होते हैं, ठीक है। जो बच्चा दूध पीता है उसके अंदर ये रेनिन एंजाइम पाया जाएगा जो उसकी मिल्क को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है, मिल्क प्रोटीन को, ठीक है। अब देखो, तो अब देखो जब तक यहाँ पे स्टोमक के अंदर, अमाशय के अंदर, अब जब यहाँ पे एसिडिक माध्यम नहीं होगा, यहाँ पे अम्लीय माध्यम नहीं होगा, जब तक अम्लीय माध्यम यहाँ पे नहीं होगा तब तक यहाँ पे पेप्सिनोजन जो है ये पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। इसको कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, अम्लीय माध्यम चाहिए। और वो अम्लीय माध्यम कौन प्रदान करता है, वो HCl प्रदान करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रदान करता है, ठीक है। और साथ में ये प्रोरेनिन जो है, ये प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट होगा, रेनिन में कन्वर्ट होगा। ये भी कहाँ होगा, अम्लीय माध्यम में ये होगा, कन्वर्ट होगा, तभी जाके पेप्सिन जो प्रोटीन को पचा पाएगा, ठीक है। प्रोटीन को पचा पाएगा, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, फिर जो है यहाँ प्रोटीज एंजाइम आता है उसको आगे कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में। ये चीज जो है ना यहाँ पे तभी कर पाएगा जब यहाँ पे अम्लीय माध्यम होगा। और ये अम्लीय माध्यम कौन प्रदान करता है, ये हमारा HCl प्रदान करता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो टैलिन एंजाइम है, टैलिन क्रिया को बंद कर देता है। टैलिन एंजाइम कहाँ था, हमारे सलाइवा के अंदर, ठीक है। हमारे जो लार है, लार ग्रंथि से निकलता है लार, उस लार के अंदर क्या होता है, उस लार के अंदर होता है टैलिन एंजाइम, ठीक है, या एमिलेज एंजाइम। उसको उसके सहायता क्या करता है, वो उसके कार्य को बंद कर देता है HCl, ठीक है। क्योंकि टैलिन एंजाइम जो है वो क्षारीय माध्यम में कार्य करता है। हमारी मुंह गुहिका के अंदर भी लार जो है ना, लार भी एसिडिक नहीं है, वो हल्का क्षारीय माध्यम होता है। वो जो टैलिन एंजाइम है ये क्षारीय माध्यम में कार्य करता है। अब जो स्टोमक के अंदर आया ये, तो इसका भी क्रियाशीलता क्या हो गया, खत्म हो गया, ये भी क्रिया करना बंद कर दिया। तो टैलिन एंजाइम क्रिया को क्या करता है, बंद करता है। नेक्स्ट बात करते हैं ये मुख गुहिका से आए भोजन के माध्यम, ठीक है, भोजन के माध्यम को अम्लीय माध्यम बनाना तथा जठर निर्माण कपाट के लिए नियंत्रित करना, ठीक है। ये जो क्या करता है, मुख गुहिका से आया भोजन को क्या करेगा, ये अम्लीय बनाएगा। जब तक ये भोजन यहाँ पे अम्लीय नहीं होगा, ठीक है, तब तक यहाँ पे पेप्सिनोजन, ये जो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है गाइस। ये अभी तक का जो अपन पढ़े हैं ये हम अमाशय तक पढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो अपना होगा वो होगा छोटी आंत, ठीक है। हम छोटी आंत से शुरू करेंगे, वहां डिटेल में पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग गाइस। प्लीज लाइक द वीडियो
and subscribe the channel. Thank you.